पैखाना रूम में नुक बैठ मारलकै जे भर रात। सब चीज मांगे, सोना की चक्ती मांगे, सोना की चेन मांगे जाता है तो उसके शरीर में पिल्लू हो जाता है। अब बताइए कीड़ा हो जाता बाल्टी में डुबाए मुड़ी घुसार मारे छे। पापा 2 रोज लेटरिन रूम में रहा, बाल्टी में गुबो को मारता था। इस करके बाल्टी में मतलब डुबा पानी में मुड़ी दे करके उसमें डुबाता। का ससुर सास सब मिल के मारा है। कभी भैंस के, कभी अथी के चक्ती सोने करता है, ठट्ठा दबता है। तब एक बेटी की, जी हाँ, एक बेटी की जो है यहाँ पे एक भैंस के लिए बेटी को खत्म कर दिया जाता है। एक भैंस का डिमांड था, पिता भैंस दे नहीं पाते, इसीलिए एक बेटी को जो है खत्म कर दिया जाता है। कभी हेलमेट का मांग किया जाता है, जो तुम्हारे पिता मोटरसाइकिल तो दिए हैं लेकिन हेलमेट क्यों नहीं दिए हैं। काफी ज्यादा बेटी को टॉर्चर किया जाता है, काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है उनके पति के द्वारा, उनकी सास के द्वारा, उनके देवर के द्वारा, जितने भी ससुराल में लोग थे सबके द्वारा काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। खुद ही वो कष्ट झेलती है, खुद ही वो प्रॉब्लम फेस करती है और उसी घर में रहती है। बात नहीं करने दिया जाता है, बेटी को काफी ज्यादा बेल्ट से पीटा जाता है, दिन रात उसको मारा जाता है। आई थिंक सो फरवरी में हुआ था और जैसे ही शादी होता है, शादी के कुछ दिन बाद ही कभी भैंस के लिए, कभी हेलमेट के लिए, कभी सोना का चक्ती के लिए काफी ज्यादा सास के द्वारा, पति के द्वारा, पूरा परिवार के द्वारा टॉर्चर किया जाता है। ऐसे ही जो है जब लड़की मायके आने का वहां पे मांग करती है, जो मेरे को मायके जाना है, तो उसके पति का यही कहना होता है हमारे पास पेट्रोल के लिए जो है पैसा नहीं है। तब लड़की अपने खाता से 500 रुपया निकाल करके देती है, जाइए पेट्रोल भरवा लीजिए और हमको घर पे छोड़ दीजिए मेरे मायके पे। जब वो पेट्रोल लड़का लेकर के आता है, वो डब्बा में लेकर के आता है और वो पेट्रोल घर में रख देता है। लड़का का कहना होता है जो हम शाम में तुमको जा करके छोड़ देंगे। ऐसे ही लड़की जो है शाम का इंतजार करते करते बेड पे सो जाती है और उसकी सासू माँ वैसे ही आती है और पेट्रोल का जो है मतलब पेट्रोल एक कंबल पे उझेल करके और उसके ऊपर माचिस जला करके सोई हुई लड़की के ऊपर फेंक दिया जाता है। और वो वहां पे जो है काफी ज्यादा तड़पती है, काफी ज्यादा चिल्लाती है, बाहर भागने का कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी सास, उसके पति और उसके देवर जो है बाहर से छिटकली बंद कर देते हैं ताकि वो जो है लड़की बाहर ना आ सके, क्योंकि बाहर आएगी तो इधर उधर भागेगी तो बच जाएगी। लेकिन लड़की तड़प के कम से कम करीब से करीब ये घटना जो है 26 तारीख को हुआ था। इतना दिन लड़की तड़प के जीती है, हॉस्पिटल में कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मेडिकल हॉस्पिटल मधेपुरा तो कभी पटना ले जाया जाता है, कभी घर पे आके रख देते हैं। जब घर पे लाया जाता है तो उसके शरीर में पिल्लू हो जाता है। अब बताइए कीड़ा हो जाता है। इतना ज्यादा वो मतलब दर्द में रहती है, लेकिन उसके ससुराल वाले सब फरार हो चुके हैं। चलिए मेरी बेटी को हम अच्छे जगह इलाज कराएंगे तो मेरी बेटी बच जाएगी, लेकिन फाइनली वो इस दुनिया को अलविदा कह चली गई। फाइनली वो अपने पिता को, अपनी माँ को छोड़ करके चली गई। चलिए से क्या घटना हुआ था उस दिन, हम लोग पिताजी का बयान नहीं ले पाए थे। आज चलिए पिताजी से पूछताछ करते हैं। और क्या नाम था सर आपकी बेटी का? मेरा बेटी के गुंजन कुमारी। गुंजन कुमारी। सर कैसे ये घटना का शुरुआत हुआ? आपकी बेटी का फरवरी माह में शादी हुआ? हाँ, ये फरवरी में शादी हुआ था मेरा बेटी के। हाँ। यह जो टॉर्चर कर रहा था हेलमेट के, कभी भैंस के, कभी अथी के चक्ती सोने का। मैं बोला कि मेरे को 4-4 किस्ती चल रहा है, तोड़ करके आपको दे देंगे। अच्छा सर, आपकी बेटी का सुने थे जो मोटरसाइकिल आप अपने जमाई को दिए तो उसका मतलब कर्ज तक नहीं टूटा? नहीं टूटा है, साल भर तो हुआ है, किस्त पर ले लेकर के गाड़ी दिए हैं। अब बताइए, एक बेटी को जो गाड़ी दिया गया था दहेज में, उसका कर्ज तक नहीं टूटा था और मतलब बेटी लेकिन इस दुनिया से चली गई। अभी तक किस्त है ही, लेकिन बेटी इस दुनिया में नहीं है। और ऐसे है ना, बातचीत होता तो उसके सामने लड़का खड़ा रहता था बेल्ट से। 2 रोज लेटरिन रूम में नुकाया। वो बोली बेटी जब अस्पताल गए, मैं वहाँ पर होश में आया। मैं बोला पापा 2 रोज लेटरिन रूम में रहा, बाल्टी में गुबो को मारता था। इस बाल्टी में मतलब डुबा पानी में मुड़ी दे करके उसमें डुबाता था।
कोई आदमी उसको बचा लिया। हाँ। तो वो बार बार ये टॉर्चर करता था। मैं बोला पापा को टेंशन देंगे तो पापा को झेल रहा है कर्जा भी, हमको टेंशन मेरे को नहीं दे रहा है, जब बोल देंगे तो मेरे पर हम फिर मारेगी इस करके। मतलब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आपकी बेटी आपको बताती नहीं थी जो हमको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है। नहीं, हमको नहीं बता रहा था, इस डर से इसके लिए नहीं बतवे रहे, क्योंकि बतती तो मारती है फिर बेल्ट से, वो डर से बेल्ट से जब आपकी बॉडी मतलब आपकी बेटी हॉस्पिटल में भर्ती थी तब ये आपको बयान हाँ हॉस्पिटल गई, वहाँ बैठ करके कंधे पे ऐसे बैठा दिए। हाँ। बैठने थोड़ा बैठता था पापा कंधे पे लिए, सब पूछे उसको बेटी तो सब बयान मेरे को दिया, ऐसे ऐसे मेरे को हालत किया, ऐसे ऐसे मारा गया। सब ठीक है। बाकी सारे सामान दे दिया था, जितना चीज दिए थे तिलक पत्ती सब। ये भी शादी के बाद मांग करना शुरू शादी किया के बाद वैसे फॉल्स में मांगता था। मतलब जितना मांग किया गया था वो सब सारे आप पूरा टोटली कर तो पूरा कर दिए थे। 2 लाख रुपया गाड़ी दे मांगा था, वो फाइनल हो गया था 10 आदमी में। आपको पता होगा जैसे कि आप एक ही समाज में हैं और आप वार्ड सदस्य भी है, क्या क्या कैसे कैसे हुआ? जी, मुझे मालूम है, जी जिस समय लड़की की शादी हो रही थी, जी। उसमें शरीक भी हम हुए थे यहाँ। हाँ। हाँ, काफ़ी खर्च मतलब इन लोगों ने किया था। जी जी। उसके बाद इधर 1-2 महीने के में सुना कि कुछ जेवर का माँग, चकती का माँग कर रहे थे और हाँ। भैंस का, इसी सब कारण। अच्छा सर, उससे पहले ये सब चीज का डिमांड नहीं नहीं, हुआ इससे था पहले डिमांड नहीं था। शादी से, जैसे कि शादी से पहले जो है मांग वो तो वो जितना भी था वो दे दिया गया था। हाँ। हाँ, जैसे 2 लाख रुपए और गाड़ी जी जी। और भी कुछ था, फर्नीचर वर्नीचर सब सब कुछ दे दिया गया था। ये ये शादी बाद के में बाद शादी के बाद डिमांड हुआ। हाँ, तो सुनिए सर, बेल्ट से लड़की खुद बयान दी है, ये जो हमको मेरे पति बेल्ट से मारते थे, पानी में डुबा डुबा करके मारते थे। जी जी क्या जी ये सही है? जी क्योंकि जी लड़की बिल्कुल खुद बयान बिल्कुल ये जी दी जी है। बिल्कुल सही बात है। लड़की तो डर के मारे नहीं बोल रही थी कि ये पहले अगर नहीं बोल रही पहले थी। नहीं बोल रही थी। बाद में जब ये सब घटना हुई तो बाद में जब गया उसके शरीर में, तो बाद हाँ। में वो बोली कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ में किया जाता था। हर एक घर में दहेज के लिए बेटियों को टॉर्चर किया जाता है, बेटी को परेशान करके उसको लास्ट में खत्म कर दिया जाता है। एक छोटा छोटा 50,000 के लिए, 25,000 रुपया के लिए, वो भी शादी के बाद जो है ये सब चीज का डिमांड किया जाता है। अब चलिए वहाँ पे इसकी भाभी है और माँ तो यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि शरीर अभी पटना में है गुंजन देवी का, और माँ वहीं पे है। चलिए भाभी से बातचीत करते, जो कि आप भाभी और ननद का रिश्ता जानते हैं, एक सहेली जैसा होता है। चलिए भाभी से पूछताछ करते हैं आखिरकार उनसे क्या क्या उनकी ननद शेयर करती थी। जब आपका सुने हैं जिस दिन आपकी मतलब आग लगाया गया था, तो उससे कुछ दिन पहले जो है बातचीत हुआ था मतलब आपकी ननद से। हाँ। तो क्या आपको वो बताई थी जो हमको ऐसे मारा जाता है, ऐसे पीटा जाता है, आपको बताती थी कुछ? बोले क्या हाँ। भैया भाभी को भेजो, भैया जाने वाला है उधर, तो फोन काट दिया उसको, हाथ से मोबाइल मतलब आपको बोल रहे थे भैया को भेजने के लिए? हाँ, मोबाइल इतना बोला, फोन काट दिया। हाँ। तब फोन किया उधर से, तब की कह आग लगा दिल, तब फोन करलक उन्हें से। हाँ। तब मम्मी पापा हमारे। अच्छा, जब बातचीत हो रहा था आपको आपकी ननद से तो वो फोन छीन लिया गया था क्या? उसके पति उसके हाथ उसका से फोन पति, छीन लिए थे? हाँ, हाँ। उसका ससुर सब मिल के मारा है। हाँ। आग और मतलब और मारा जा रहा है, हमको बेल्ट से पीटा जाता था, क्या ये चीज भी आपकी ननद बोलती थी आपको? बोलती थी, बाद में बोलती आग लगा दिया न, तब बोला हॉस्पिटल में। उससे पहले नहीं बोली? नहीं बोले रे। उससे पहले कुछ? हाँ, गाय भैंस सब चीज मांगे रहे, सोना के चक्ती मांगे रहे, सोना के चेन मांगे रहे, खत्म करना है। अब देखिए यहाँ पे आप भाभी का भी बयान सुने, चलिए मौसी का बयान सुनते हैं, जो कि मासी जो है माँ समान होती है, और मासी से बातचीत करते हैं। और हाँ, इसके चलते मारा है, हाँ। गंजन करता है, हाँ। ठट्ठा दबता है, हाँ। तब तेसरी सोना के चक्ती मांगता है। हाँ। सोना के चक्ती कहाँ से देवे, गरीब लोग छिए, हाँ। एते कर्जा छे, बियाम छे, ओकरा तोड़बै कि देवे सोना के चक्ती? हाँ। ओहि खातिर बाल्टी में डुबाइ मुड़ी घुसार मारे छे, आ पैखाना रूम में नुकबै मारलकै जे भरि राति। मतलब मारा जो हाँ। आपकी बेटी को जो मारा गया वो मतलब बाथरूम में घुस जाती थी, डर के डर के मारल, भरि राति ओहिमे रहलै। हाँ। आ तब जाके हे बाबा अथी मांगे छे, टाका रुपया, हाँ, मांग ओहि खातिर गंजन करता है, दियारो भी मारता है। अच्छा, कौन कौन इसमें शामिल था? एहिमे शामिल छे साउस, दुल्हा आ दियरू। मतलब माय छे चिंता हेबे न करते, बेटी छिए ते जी जी जी। ई बाद में बोल रही है घटना घटे छे तब।
हाँ, पहले ऐसा नहीं पड़े। हाँ, अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी? पुलिस प्रशासन से क्या चीज चाहते हैं? अब सजाए दिए ओकला। सजा चाहते हैं हाँ, लड़का को। लड़का लेकिन को। लड़का तो अभी फरार है घर से, कोई है ही नहीं घर में। ओकरा फरार खोज के नामते तभी नहीं था। जी जी। खोज के नाम मुँह में आगि देते के ओकरे से ना पैठ हेतै। मुँह में आगि देल तो अयतै, काम क्रियाक्रम तो करता। आपकी बेटी आज इस दुनिया को छोड़ के तब चली गई। दुनिया से छोड़ के हमारी बेटी चली गई है। लेकिन तब भी वो लोग नहीं तब आए तब अभी। नहीं आए। अब देखिए ये मासी का बयान सुने, कितना ज्यादा मतलब टॉर्चर किया गया, कितना ज्यादा परेशान किया गया। एक बेटी को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया, काफी ज्यादा कष्ट में वो रही, काफी ज्यादा दिक्कत झेली, लेकिन वो अपने परिवार को नहीं बताई जो हम इतने कष्ट में हैं। क्योंकि वो सोचती थी अगर हम अपने माँ बाप को भी बोलेंगे तो माँ बाप आखिरकार कहाँ से पूरा करेंगे, कहाँ से देंगे। क्योंकि जो मोटरसाइकिल दहेज में दिया गया था उस मोटरसाइकिल का किस्त तक नहीं टूटा था। मतलब सजा मिलना चाहिए। जो लड़का ये काम किया है और वो अभी घर से फरार हो चुका है, ना ही सास मौजूद है ना ही पति मौजूद है, कोई घर में नहीं है। हर एक घर में एक बेटी के साथ, एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। दहेज के लिए बेटी को खत्म कर दिया जा रहा है, एक सोना का चक्की के लिए बेटी को खत्म कर दिया जा रहा है। आपका क्या कहना है? प्लीज आप लोग अपना राय जरूर दें। और हम शादी है उसको सजा मिलना चाहिए ताकि दूसरी बेटी के साथ ये दोबारा घटना ना हो। आखिरकार कब तक हमारे बिहार में ये होगा? बिहार सरकार का कहना है दहेज बंद है, लेकिन हर एक घर में दहेज अभी भी लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये केस जो है हम लोग चाह रहे हैं प्रशासन अपने तरीके से सॉल्व करे और इस परिवार को, गुंजन कुमारी के पिता को, गुंजन देवी को जो है इंसाफ मिले ताकि दूसरे घर में ये केस ना हो। पुलिस प्रशासन का काम है केस को सॉल्व करना और जो गुनहगार है उनको पकड़ना। आगे हम न्यायालय पे ये केस सौंपते हैं, जो आखिरकार जो सजा होगा वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, जो आखिरकार उनको क्या सजा मिलना चाहिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।